गधा, कुत्ता और एक धोबी की कहानी। रामपुर नाम के एक गांव में वीरू नाम का एक धोबी रहा करता था। उसका एक कुत्ता और गधा भी था। वो रोज अपने गधे पे बोरियां लाद के शहर ले जाकर बेच आता था। उसका कुत्ता भी उन्हीं के साथ जाया आया करता था। वो गधा उस कुत्ते को देख के बहुत जला करता था। इस कुत्ते को और कोई काम धाम है नहीं, सारा दिन पेट भर खाना और रात में टांग फैला के सोना, सारा वजन मुझे ही ढोना पड़ता है और इसे देखो एक काम नहीं करता, वो सोचा करता था। एक दिन रात वो धोबी जब गहरी नींद में था, एक चोर उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, पर कुत्ता आराम से सो रहा था। ये देखकर गधा घबरा गया और उसने कुत्ते से कहा, दोस्त दोस्त जागो जागो, एक चोर घर के अंदर घुसा हुआ है। तो कुत्ते ने कहा, आने दो, तो मैं क्या करूं, मुझे सोने दो। तो गधे ने कहा, ये क्या बात हुई, चोर आने पे भौंकना ये तो तुम्हारा काम है, भूल गए हो क्या, जोर से भौंको, जल्दी करो। तो उस कुत्ते ने कहा, कौन सी जिम्मेदारी मेरी, क्या हमारा मालिक जिम्मेदार है? जो उसके पास काम करता है उसका देखभाल ठीक से नहीं करता है, मैं क्यों अपनी जिम्मेदारी निभाऊं? परसों संडे था पर उसने मुझे चिकन नहीं खिलाई, मुझे बहुत गुस्सा आया है, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं भौंकूंगा, समझे? तो गधे ने कहा, तुम जो कर रहे हो वो गलत है, तुम्हें वो खाना देता है यही बहुत बड़ी बात है, क्या तुम मेरी तरह वजन उठाते हो? वो बेचारा एक दिन तुम्हें चिकन देना भूल गया, इसलिए तुम नहीं चिल्लाओगे, बहुत गलत बात है, समझे तुम? तो कुत्ते ने कहा, मेरे खाने के बारे में बोलने वाले तुम कौन होते हो? तुम्हारा काम है वजन ढोना, मेरा काम है चौकीदारी करना। मुझे अपना काम ठीक से करना आता है, पर अब मैं बहुत गुस्से में हूँ, इसलिए आज मैंने अपना काम नहीं किया। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो आज तुम ही भौंको, समझ गए तुम? उसने गुस्से में कहा। तब उस गधे ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज से धोबी की नींद खुल गई और वो उठ गया। वो चोर वहां से भाग गया, पर गुस्से में धोबी ने कहा, अरे मैं सो रहा था, क्यों इतना जोर से चिल्ला रहे हो? लग रहा है ये गधा पागल हो गया है, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अबे गधे चुप चुप हो जा, रुक, अभी मजा चकाता हूं तेरी। वो उठ के अपना लाठी लेके उस गधे की ओर बढ़ा। उसको आते हुए देख गधा वहां से डर के भाग गया। तो बच्चों, समझ गए इस कहानी के सारांश को? जिसका काम उसी को करना चाहिए, दूसरों के काम में दखलंदाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक अच्छे गधे की कहानी। रामापुर नाम के एक गांव में एक गरीब धोबी हुआ करता था। उसके पास एक गधा था। वो गधा बहुत ही अच्छा गधा था। वो हर काम करता था जो उसे वो धोबी बोलता था, पर वो धोबी उस गधे पे बहुत जुल्म ढाता था, उसे ठीक से खाने को नहीं देता था और तो और उस पे बहुत भारी वजन लाद देता था। एक बार उस बेचारे गधे को बुखार हो गया था और वो वजन ढो नहीं पा रहा था, तो धोबी ने उसे डंडे से बहुत बुरी तरह से मारा और बोला, क्यों बुखार होने का नाटक कर रहे हो? जब तक तुम ये वजन नहीं उठाओगे ना तुम्हें खाना मिलेगा ना पानी। उस गधे के दोस्तों ने जब ये सब देखा उन्हें बहुत बुरा लगा। बंदर ने कहा, देखा उसको बुखार आया फिर भी उसे डंडे से किस तरह से मार रहा है, मुझे तो उस धोबी को पकड़ के पीटने का दिल कर रहा है। कुत्ते ने कहा, हाँ मैं भी उसे बहुत दिन से देख रहा हूं, वो तो बहुत स्वार्थी है, उसे तो सिर्फ काम से ही मतलब है, ऊपर से बेचारे गधे को कामचोर बोलता है और मारता रहता है। बिल्ली ने कहा, हाँ हाँ बेचारा गधा कितना कष्ट उठाता है, फिर भी उसे खाने को नहीं देता, उसे सबक सिखाना चाहिए। कुत्ते ने कहा, ये तो बहुत गलत हो रहा है मेरे दोस्त, उस गधे के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। वाह। बंदर ने कहा, हाँ उस धोबी से छुपाकर पहले हमारे दोस्त को दवाइयाँ और खाना देना होगा, क्या बोलते हो साथियों? इस तरह अपने दोस्तों के मदद से कुछ दिनों में उस गधे की तबीयत ठीक हो गई। एक दिन जब बंदर, बिल्ली और कुत्ता मिलके खेल रहे थे, बचाओ बचाओ आवाजें आने लगी। वो तीन दौड़ के आके क्या देखते हैं, एक आदमी नीचे गिरा हुआ था और उसका पैर पेड़ की एक टहनी के नीचे फंसा हुआ था। उसने कहा, बहुत दर्द हो रहा है, कोई इस पेड़ की टहनी को हटाओ और मुझे ऊपर उठाओ, बहुत दर्द हो रहा है, मेरा सहायता करो। उसने ऐसे कहा। वो तीन उसके नजदीक आए तो उसे पहचान लिया। तब बंदर ने कहा, अरे ये तो वही धोबी लगता है, हाँ वही है, इसे अच्छा सबक मिला है, अब इसे समझ में आया कि वजन ऊपर गिरता है तो कैसा लगता है।
दर्द से कैसे बिलबिला रहा है, देखा तुमने? तब बिल्ली ने कहा, चलो इस बात की खबर हम अपने दोस्त गधे को देते हैं। वह तीन बहुत खुश होकर दौड़ के अपने दोस्त गधे के पास पहुंचे। गधे ने पूछा, क्या हुआ मेरे दोस्त, तुम तीनों बहुत खुश लग रहे हो? बंदर ने कहा, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है मेरे दोस्त, वो सुनने के बाद तुम हमसे भी ज्यादा खुश हो जाओगे। गधे ने पूछा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है मेरे दोस्त, मुझे भी तो बताओ। बिल्ली ने कहा, तुम्हारे मालिक पे एक बहुत बड़ा पेड़ का टहनी गिरा हुआ है, उसे बहुत दर्द हो रहा है और वो बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। इससे अच्छी खुशखबरी और क्या हो सकता है? फिर कुत्ते ने कहा, पर उसे बचाने के लिए वहाँ कोई भी नहीं है, ये बात तुम्हें बताकर तुम्हें वहाँ ले जाने आए हैं। उफ! गधे ने कहा, मेरे दोस्त, जब किसी को चोट पहुंचता है तो वो अच्छी खबर कैसे हो सकती है? मैं जानता हूं तुम लोग बहुत अच्छे हो, पर तुम लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो बंदर ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा मालिक कितना पाखंडी है? जब तुम्हें बुखार हुआ था तुम्हें खाने को नहीं दिया था और पीटा था, भूल गए? तो गधे ने कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं भूला मेरे दोस्त। ये सच है कि मेरे मालिक ने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया और तुम्हें उस पे गुस्सा आया, पर सोचो अब तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम भी तो उसकी तरह ही बर्ताव कर रहे हो, तो तुम में और उसमें क्या फर्क हुआ? तब बंदर ने कहा, तुम सच कह रहे हो मेरे दोस्त, हमसे गलती हुई है, ऐसी गलती आगे से नहीं होगी। गधे ने कहा, चलो मेरे साथ, वो कहाँ है मुझे बताओ, हम सब मिलके उसका रक्षा करेंगे। इस तरह चारों दोस्तों ने मिलकर उस पेड़ की टहनी को हटाई और उस धोबी को बचाया। उस धोबी ने अपनी गलती को समझी और उसके बाद से उस गधे के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करने लगा। तो समझे बच्चों, इस कहानी का अर्थ ये निकलता है, जो हम वैर से हासिल नहीं कर सकते उसे हम प्यार से हासिल कर सकते हैं। ये कहानी है सोने के अंडे देने वाले एक बतख की। कृष्णपुरम नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम था रामैया। वो बहुत परिश्रम करता था। हर रोज वो जंगल में लकड़ियां काटने जाता था। लकड़ियां बेच के जो थोड़े पैसे उसको मिलते थे उससे वो अपना परिवार चलाता था। एक दिन जब वो जंगल जा रहा था, उसे एक शेर दिखा। शेर का पैर दो पत्थरों के बीच फंसा हुआ था। वो हिल नहीं पा रहा था और दर्द के मारे दहाड़ रहा था। रामैया निडर होके उस शेर के पास गया और पत्थर हटा के उस शेर को आजाद किया। आजाद होते ही वह शेर एक देवी में बदल गई। रामैया चौंक गया और उसने उस देवी को प्रणाम किया। तो देवी बोली, वत्स, मुझे एक ऋषि ने श्राप दिया था जिसके कारण मैं एक शेर में बदल गई थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई हिम्मत वाला आदमी आकर मेरी रक्षा करेगा तो मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगी, पर हर कोई मुझसे डरकर भाग जाते थे। मैं तुम्हारा आभारी हूँ कि तुमने मुझे हिम्मत से श्राप मुक्त किया। फिर देवी ने एक बतख प्रकट करके रामैया को दिया। ये कोई साधारण बतख नहीं है, ये सोने के अंडे देती है, पर ये हर दिन एक ही अंडा देगी। मुझे उम्मीद है कि अब तुम सुखी होगे। देवी गायब हो गई और रामैया खुश होके बतख लेके घर गया और पूरी कहानी अपनी पत्नी को बताई। उसके बाद हर रोज वो बतख एक सोने का अंडा देता था और रामैया उसे शहर ले जाकर बेच आता था। बहुत जल्द वो एक अमीर आदमी बन गया। उसने एक नई घर बनाई और जंगल जाना छोड़ दिया। अब वो एक आलसी आदमी बन चुका था। जैसे जैसे उसकी अमीरी बढ़ी, उसके कुछ दोस्त भी बढ़ गए। अब वो शराब पीता था और जुआ भी खेलने लगा था। उसकी पत्नी ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, पर उसने पत्नी की एक ना मानी। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि वो बतख दिन में सिर्फ एक ही सोने का अंडा देता है। हर रोज एक अंडा बेच के मुझे जो पैसा मिलता है वो पैसे मुझे कम पड़ते हैं। उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हें पता भी है हमें पैसों की कमी क्यों हो रही है? तुम्हारी इन बुरी आदतों की वजह से। वैसे भी लालच बुरी बला है। अब तो सुधर जाओ और परिवार का ख्याल करो। पत्नी के बातों से रामैया नाराज हो गया। उस रात जब उसकी पत्नी सो गई, रामैया एक चाकू लेके धीरे धीरे उस बतख के पास गया। रामैया ने सोचा, हर रोज ये मुझे एक सोने का अंडा देता है, जरूर इसके पेट में बहुत सारे सोने के अंडे होंगे। अगर उसका पेट काट के मैं वो सारे अंडे निकाल लूं तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। ये सोच के रामैया ने उस बतख का पेट काट दिया। बतख की आवाज से रामैया की पत्नी की नींद टूटी और उसने रामैया से कहा, हे भगवान,
ये तुमने क्या किया? तुम इतने लालची हो गए कि तुमने उस बतख को मार डाला। वो रोज एक सोने का अंडा देती थी। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? तब रामाया को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो बच्चों, क्या आपने इस कहानी का अर्थ को समझा? इसका अर्थ है लालच बुरी बला है। एक अच्छे गधे की कहानी। रामापुर नाम के एक गांव में एक गरीब धोबी हुआ करता था। उसके पास एक गधा था। वो गधा बहुत ही अच्छा गधा था। वो गधा वो हर काम करता था जो उसे वो धोबी बोलता था। पर वो धोबी उस गधे पे बहुत जुल्म ढाता था। उसे ठीक से खाने को नहीं देता था और तो और उस पे बहुत भारी वजन लाद देता था। एक बार उस बेचारे गधे को बुखार हो गया था और वो वजन ढो नहीं पा रहा था। तो धोबी ने उसे डंडे से बहुत बुरी तरह से मारा और बोला, क्यों बुखार होने का नाटक कर रहे हो? जब तक तुम ये वजन नहीं उठाओगे ना तुम्हें खाना मिलेगा ना पानी। उस गधे के दोस्तों ने जब ये सब देखा उन्हें बहुत बुरा लगा। बंदर ने कहा, देखा उसको बुखार आया फिर भी उसे डंडे से किस तरह से मार रहा है। मुझे तो उस धोबी को पकड़ के पीटने का दिल कर रहा है। कुत्ते ने कहा, हाँ मैं भी उसे बहुत दिन से देख रहा हूं। वो तो बहुत स्वार्थी है। उसे तो सिर्फ काम से ही मतलब है। ऊपर से बेचारे गधे को कामचोर बोलता है और मारता रहता है। बिल्ली ने कहा, हाँ हाँ बेचारा गधा कितना कष्ट उठाता है फिर भी उसे खाने को नहीं देता। उसे सबक सिखाना चाहिए। कुत्ते ने कहा, ये तो बहुत गलत हो रहा है मेरे दोस्त। उस गधे के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। वाह! बंदर ने कहा, हाँ उस धोबी से छुपाकर पहले हमारे दोस्त को दवाइयां और खाना देना होगा। क्या बोलते हो साथियों? इस तरह अपने दोस्तों के मदद से कुछ दिनों में उस गधे की तबीयत ठीक हो गई। एक दिन जब बंदर, बिल्ली और कुत्ता मिलके खेल रहे थे, बचाओ बचाओ आवाजें आने लगी। वो तीन दौड़ के आके क्या देखते हैं, एक आदमी नीचे गिरा हुआ था और उसका पैर पेड़ की एक टहनी के नीचे फंसा हुआ था। उसने कहा, बहुत दर्द हो रहा है, कोई इस पेड़ की टहनी को हटाओ और मुझे ऊपर उठाओ। बहुत दर्द हो रहा है, मेरा सहायता करो। उसने ऐसे कहा। वो तीन उसके नजदीक आए तो उसे पहचान लिया। तब बंदर ने कहा, अरे ये तो वही धोबी लगता है। हाँ वही है, इसे अच्छा सबक मिला है। अब इसे समझ में आया कि वजन ऊपर गिरता है तो कैसा लगता है। दर्द से कैसे बिलबिला रहा है, देखा तुमने? तब बिल्ली ने कहा, चलो इस बात की खबर हम अपने दोस्त गधे को देते हैं। वह तीन बहुत खुश होकर दौड़ के अपने दोस्त गधे के पास पहुंचे। गधे ने पूछा, क्या हुआ मेरे दोस्त, तुम तीनों बहुत खुश लग रहे हो। बंदर ने कहा, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है मेरे दोस्त। वो सुनने के बाद तुम हमसे भी ज्यादा खुश हो जाओगे। गधे ने पूछा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है मेरे दोस्त, मुझे भी तो बताओ। बिल्ली ने कहा, तुम्हारे मालिक पे एक बहुत बड़ा पेड़ का टहनी गिरा हुआ है। उसे बहुत दर्द हो रहा है और वो बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। इससे अच्छी खुशखबरी और क्या हो सकता है। फिर कुत्ते ने कहा, पर उसे बचाने के लिए वहां कोई भी नहीं है। ये बात तुम्हें बताकर तुम्हें वहां ले जाने आए हैं। उफ! गधे ने कहा, मेरे दोस्त, जब किसी को चोट पहुंचता है तो वो अच्छी खबर कैसे हो सकती है। मैं जानता हूं तुम लोग बहुत अच्छे हो, पर तुम लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो बंदर ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा मालिक कितना पाखंडी है? जब तुम्हें बुखार हुआ था तुम्हें खाने को नहीं दिया था और पीटा था, भूल गए? तो गधे ने कहा, नहीं मैं कुछ नहीं भूला मेरे दोस्त। ये सच है कि मेरे मालिक ने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया और तुम्हें उस पे गुस्सा आया। पर सोचो अब तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम भी तो उसकी तरह ही बर्ताव कर रहे हो, तो तुम में और उसमें क्या फर्क हुआ। तब बंदर ने कहा, तुम सच कह रहे हो मेरे दोस्त, हमसे गलती हुई है, ऐसी गलती आगे से नहीं होगी। गधे ने कहा, चलो मेरे साथ, वो कहाँ है मुझे बताओ, हम सब मिलके उसका रक्षा करेंगे। इस तरह चारों दोस्तों ने मिलकर उस पेड़ की टहनी को हटाई और उस धोबी को बचाया। उस धोबी ने अपनी गलती को समझी और उसके बाद से उस गधे के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करने लगा। तो समझे बच्चों, इस कहानी का अर्थ ये निकलता है, जो हम वैर से हासिल नहीं कर सकते उसे हम प्यार से हासिल कर सकते हैं। गधा और नमक की गठरी की कहानी। कई साल पहले एक गांव में एक नमक का व्यापारी रहता था। उसका एक आलसी गधा भी था।
वो रोज अपने गधे पे नमक की बोरियां लादकर शहर जाकर उन्हें बेचकर अपना घर चलाता था। वो व्यापारी अपने गधे को बहुत प्यार से रखा करता था, पर वो गधा बिल्कुल काम करने से कतराता था। एक दिन उस व्यापारी ने अपने गधे पे नमक की बोरियां डाली और शहर की तरफ निकल पड़ा। नमक की बोरियां काफी भारी थी, तो गधे ने कहा, छी छी, और कितने दिन इन नमक की बोरियों को ढोता रहूंगा। मेरे मालिक को दूसरा कोई व्यापार नहीं सूझता क्या? थोड़ा खा के आराम से सो जाता तो कितना सुख मिलता। रास्ते में एक नदी को पार करना पड़ा। जब वो दोनों नदी पार कर रहे थे तो गधे का पैर फिसला और नमक के बोरियों के साथ वो पानी में गिर गया। जो नमक की बोरियां उसके पीठ पे थी वो पानी में डूब गई। गधा किसी तरह तैर के घाट तक पहुंचा। उसके पीठ पे जो बोरियां थी उसमें से काफी नमक पानी में घुल गया था, इसलिए बोरियां अब उसे हल्की लगने लगी। गधा चौंक गया और उसने कहा, अरे ये क्या हुआ? पीठ पर वजन तो काफी कम हो गया। इस पानी में जरूर कोई जादू है। उस पानी में गिरने से काफी वजन कम हो गया है। आगे से हर रोज मैं इस पानी में गिरूंगा और गठरियों का वजन कम कर लूंगा। हाँ, ऐसा ही करना पड़ेगा। दूसरे दिन भी अपने गधे को साथ लेके शहर की तरफ चल पड़ा वो व्यापारी। नदी पार करते वक्त जानबूझकर पानी में गिर पड़ा वो गधा। जब वो गधा पानी से बाहर निकला तो वजन कम हो चुका था और वो खुशी खुशी आगे बढ़ने लगा। 2 दिन से गधे का इस नाटक को देख रहा था व्यापारी और उसने गधे को सबक सिखाने की ठानी। तीसरे दिन भी हर रोज की तरह व्यापारी ने गधे पे नमक की बोरियां लादी और शहर की तरफ निकल पड़ा। पर इस बार उसने चालाकी से बोरियों में नमक के बदले रुई भर दिया था। इस बात से अनजान गधा उस दिन भी जानबूझकर पानी में गिर गया। पर इस बार क्योंकि बोरियों में रुई भरा हुआ था, पानी में भीगने से उनका वजन बढ़ गया। किनारे पे पहुंचने के बाद गधे को गठरियों का वजन ज्यादा लगने लगा। वजन काफी बढ़ गया था, इसलिए वो गधा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तो व्यापारी ने सोचा, तुम मुझे ही धोखा देने का प्रयत्न कर रहे थे। तुम जैसे गधे को सीधा करना मुझे अच्छी तरह आता है। जल्दी जल्दी चलोगे या डंडे से लगाओ 2-4। उसने अपना डंडा ऊपर उठाया। ये देखते ही गधा तेजी से दौड़ने लगा। तो बच्चों, इस कहानी का अर्थ ये निकलता है कि हम जो भी काम करें उसे भक्ति और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। काम कम करने के लिए गलत रास्ते नहीं अपनाना चाहिए। ऐसे करने से तुम्हारी हालत भी उस गधे की तरह हो सकती है। एक वक्त की बात है, एक खरगोश और एक कछुआ एक बहुत ही खूबसूरत जंगल में रहते थे। खरगोश को गर्व था कि बाकी सारे जानवरों से वो तेज भाग सकता था। एक दिन खरगोश ने कछुए को कहीं जाते हुए देखा और बोला, कछुआ भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? कछुए ने बोला, मैं मेरे मित्र लोमड़ी की शादी में जा रहा हूँ। जब तक तुम वहां पहुंचोगे उनकी शादी भी हो चुकी होगी और उनके बच्चे भी पैदा हो चुके होंगे। कछुए के ओर देखकर खरगोश हंसते हुए बोला, मेरे दोस्त, हर एक की एक अनोखी ताकत और कमजोरी होती है। मैं तो पानी में भी और जमीन पर दोनों जगह रह सकता हूँ। क्या तुम रह सकते हो? दूसरों की मजाक उड़ाना ठीक नहीं। खरगोश आग बबूला हो गया और बोला, चुप करो। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे दौड़ के मुकाबले में जीत के दिखाओ, तभी मैं तुम्हारी महानता को मानूंगा। कछुआ बोला, ठीक है, मैं जीतूंगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम, पर मैं मुकाबला जरूर करूंगा। ये बात पूरी जंगल में फैल गई। दौड़ के दिन सभी जानवर बहुत ही उत्सुकता के साथ पहुंच गए। बंदर ने झंडा हिलाई, दौड़ शुरू हो गया। जैसा सबने सोचा था, खरगोश तेजी से आगे निकल गया। कछुआ बेचारा धीरे से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर तेज दौड़ने के बाद खरगोश धीमे से चलने लगा। फिर वो रुका और पीछे मुड़ के देखा। अरे, कछुआ तो बहुत पीछे रह गया है। खरगोश और तेजी से भागने लगा। वो फिर रुका और पीछे मुड़ के देखा। अरे, कछुआ तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। खरगोश जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गया
और सोचने लगा, कछुए को यहाँ आने में तो बहुत देर लगेगी, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। ठंडी हवा के चलते उसके आंख लग गए और वो सो गया। दोपहर का वक्त हो रहा था। गर्मी होने के बावजूद कछुआ रुके बिना चले जा रहा था। कुछ देर बाद कछुआ वहां पहुंच गया जहां खरगोश आराम से सो रहा था और वो आगे निकल गया। कछुए को आगे आते हुए देख सारे जानवर उत्साहित हो गए और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। चिल्लाने की आवाज सुनकर कछुए की नींद टूटी और वो तेजी से भागने लगा। पर अब तो काफी देर हो चुकी थी। कछुआ मुकाबला जीत चुका था। सारे जानवर कछुए के जीत पे उसे मुबारकबाद दे रहे थे। बेचारा खरगोश शर्म के मारे पानी पानी हो रहा था। तब कछुआ खरगोश के पास आया और बोला, अगर तुम पूरा निष्ठा के साथ अपना लक्ष्य का पीछा करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। खरगोश ने कछुए से माफी मांगी और उन दोनों की दोस्ती हो गई। तो बच्चों, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। साइंटिस्ट और लिलीपुट बच्चों की कहानी। एक बड़े शहर में एक कॉलोनी में रमेश और श्रुति नाम के दो दोस्त रहा करते थे। उनको टॉमी नाम के कुत्ते के साथ खेलना बहुत पसंद था। उनके बाजू के मकान में एक साइंटिस्ट रहा करता था। वो हर वक्त कोई ना कोई परिशोधन करता ही रहता था। एक दिन रमेश और श्रुति उस साइंटिस्ट से मिलने उनके घर गए। तो साइंटिस्ट ने पूछा, क्यों बच्चों, कैसे हो सब? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो? मुझसे मिलने आए? कोई जरूरी काम है? तो रमेश ने कहा, सुना है आप साइंटिस्ट हैं, मेरे पापा बता रहे थे। क्या अब तक आपने कोई परिशोधन किया है? हम देखना चाहते हैं। तो साइंटिस्ट ने कहा, हाँ जरूर, मैं जाकर थोड़ी सी कॉफी पी के आता हूँ। तब तक तुम लोग यहीं रुको, यहाँ पर कोई भी चीज को हाथ मत लगाना, खतरा हो सकता है, समझ गए? फिर वो चले गए। रमेश और श्रुति ने इधर उधर अपनी नजर दौड़ाई। इतने में श्रुति ने वहां पर एक हरा बटन को दबा दिया। ऊपर से एक तेज रोशनी आई और वो छोटे हो गए। रमेश घबरा के बोला, अरे रे, हम इतने छोटे हो गए, अब हम क्या करें? इतने में उन्हें साइंटिस्ट वापस आते हुए दिखे। उनके पैर के नीचे वो मसल न जाए इसलिए वो तेजी से भागने लगे। फिर वो एक मेज के नीचे छुप गए। साइंटिस्ट ने इधर उधर नजर दौड़ाई, बच्चे नहीं दिखे। उन्होंने सोचा बच्चे चले गए होंगे और वो अपने काम में मशरूफ हो गए। तब श्रुति ने कहा, रमेश, मुझे एक तरकीब सूझी है, मैं साइंटिस्ट सर को फोन करती हूँ। ये कहकर उसने साइंटिस्ट को फोन किया, पर फोन दूसरे कमरे में था इसलिए साइंटिस्ट को उसका आवाज सुनाई नहीं दिया। इतने में घर साफ करने नौकरानी वहां पहुंची। वो झाड़ू मारते हुए इन तीनों तक पहुंच गई। ये तीन बच्चे उसे दिखे नहीं और कूड़े के साथ साथ इन तीनों को भी ये ले जाकर कूड़ेदान में डालाई। बहुत मुश्किल से ये तीन उस डस्टबिन से बाहर निकले। इतने में इनके तरफ एक चींटी आने लगी। क्योंकि चींटी बहुत बड़ा लग रहा था, डर के मारे ये तीन भागने लगे, पर चींटी उनका पीछा करने लगा। इतने में सामने उनको एक तितली दिखी। वो दौड़ के उस तितली पे चढ़ गए। जैसे उन्होंने तितली पे चढ़ा, वो तितली उड़ने लगी। उड़ते उड़ते वो तितली वापस उस साइंटिस्ट के घर में घुस गई और जाके एक शेल्फ पे बैठ गई। वो तीन तितली के पीठ से उतर गए। तब रमेश का नजर टेबल पे रखा हुआ साइंटिस्ट का फोन पे पड़ा। तब रमेश ने कहा, श्रुति, हमें किसी भी तरह साइंटिस्ट को इस रूम तक लाना पड़ेगा, तब अगर हम फोन करेंगे तो उनको सुनाई देगा। तब श्रुति ने कहा, चलो हम इस बोतल को नीचे गिरा दे, तब वो इस रूम में जरूर आएंगे। फिर वो तीनों ने बहुत मुश्किल करके बोतल को धक्का मार के शेल्फ से नीचे गिरा दिया। बोतल नीचे गिरते ही टूट गई और जोर की आवाज आई। साइंटिस्ट को बोतल टूटने की आवाज सुनाई दी। वो उस रूम में आ पहुंचा। अरे, ये बोतल टूटा कैसे? श्रुति ने तुरंत उनको फोन किया।
तब जाके साइंटिस्ट ने फोन उठाया। सर सर, हमारी रक्षा कीजिए, हम छोटे हो गए हैं, देखिए हम इस शेल्फ पे हैं। तब साइंटिस्ट वो शेल्फ के पास आए तो उनको ये तीनों दिखे। तब साइंटिस्ट ने कहा, तुम तीनों ने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें कोई भी चीज छूने को मना किया था ना। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर तुम्हें वापस बड़ा बना देता हूँ। आओ, आके मेरे हाथ पे चढ़ जाओ, आ जाओ। तब वो तीन साइंटिस्ट के हथेली पे चढ़ गए। साइंटिस्ट उन तीनों को लेके वापस लैब में आ गया और उनको जमीन पे खड़ा कर दिया। फिर उन्होंने लाल रंग की बटन दबाई। फिर ऊपर से एक तेज रोशनी आई और वो तीन वापस बड़े बन गए। तब उन तीनों ने खुशी खुशी साइंटिस्ट को थैंक्स कहा और वहां से चले गए। बहुत पहले की बात है, एक घने और हरे भरे जंगल में एक नदी थी। उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था। उसी नदी के किनारे एक लंबे वृक्ष के ऊपर एक बंदर रहता था। वह बंदर उस पेड़ के फल खाकर अपना गुजारा करता था और खुशी से रहता था। एक दिन बहुत कोशिश के बावजूद मगरमच्छ को एक भी मछली खाने को नहीं मिली। मगरमच्छ बहुत भूखा और थका हुआ था। वो नदी से बाहर आ गया और वृक्ष के नीचे जाके बैठ गया। मगरमच्छ को देखकर बंदर ने बोला, अरे मेरे दोस्त, तुम्हें क्या हुआ, बताओ तो। मगरमच्छ ने कहा, मैं बहुत भूखा और थका हुआ हूँ, मुझे आज खाने को कुछ नहीं मिला। बंदर को बहुत बुरा लगा। बंदर ने बोला, परेशान मत हो मेरे दोस्त, ये फल खाकर अपनी भूख मिटा लो और कभी भी मुझसे कुछ भी पूछने से कतराना मत। भूखे मगरमच्छ ने भूख मिटा ली। उस दिन से मगरमच्छ और बंदर अच्छे दोस्त बन गए। जब भी मगरमच्छ को भूख लगती, बंदर उसे खाने को फल देता और मगरमच्छ इसके बदले बंदर को अपने ऊपर नदी के किनारे घुमाने ले जाता। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर से एक एहसान मांगा। मगरमच्छ ने बंदर से कहा, मेरे दोस्त, मैं चाहता हूं कि ये फल मेरी बीवी भी खाए। बंदर ने बिना कुछ सोचे मगरमच्छ को फल दे दिए। मगरमच्छ बहुत खुश होकर फल लेकर अपनी पत्नी के पास चला गया। मगरमच्छ ने वो फल अपने पत्नी को दिया और बोला, ये फल मुझे मेरे बंदर दोस्त ने दिए हैं। मैं जब भी भूखा होता हूँ वो मुझे ये फल खाने को देता है, तुम भी ये फल खाओ। मगरमच्छ की पत्नी फल खाकर खुश हुई और बोली, ये फल तो बहुत मीठे हैं, तुम्हारा दोस्त कितना किस्मत वाला है कि वो रोज ये फल खा सकता है। अभी मुझे एक तरकीब आई है, ये फल अगर इतने मीठे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि उस बंदर का दिल कितना मीठा होगा। मैं उस बंदर का दिल खाना चाहती हूँ। मगरमच्छ ने कहा, ये तो गलत बात है, वो बंदर मेरा दोस्त है, उसने मुझे खाने को फल दिए जब मैं भूखा था, मैं उसे मरवा नहीं सकता। मगरमच्छ की पत्नी गुस्से से बोली, तो अभी वो बंदर ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, तुम अगर उसका दिल नहीं लाओगे तो मेरे पास मत आना। मगरमच्छ सोच रहा था कि कैसे इस मुसीबत का हल ढूंढे। तभी उसको एक उपाय सूझी। वो तुरंत बंदर के पास गया और बोला, बंदर मेरे दोस्त, मेरी पत्नी को तुम्हारे भेजे हुए फल बहुत पसंद आए और उसने तुम्हें हमारे घर पे खाने पर बुलाया है, चलो हम चले इसी वक्त। बंदर बहुत खुश हो गया। दावत, तुम्हारी पत्नी कितनी अच्छी है, उसने मुझे खाने पर बुलाया, चलो चलें। बंदर खुशी खुशी मगरमच्छ के ऊपर बैठ गया और जाने लगा। कुछ दूर जाने पर बंदर ने बोला, मेरे दोस्त, दावत के बारे में मैंने बहुत सुना है लेकिन कभी खाया नहीं। दावत की सोच ही मुझे बेचैन कर रही है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि तुम्हारे जैसा दोस्त मुझे मिला है। मगरमच्छ को बंदर की बातें सुन के बुरा लगा और उसने बोला, मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। दरअसल मेरे पत्नी को लगा कि तुम्हारा दिल उन फलों से भी मीठा होगा। वो चाहती है कि वो तुम्हें मार के तुम्हारा दिल खा ले।
मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं तुम्हें लेके उसके पास नहीं आया तो मुझे छोड़ के जाएगी। बंदर बहुत डर गया, लेकिन तुरंत उसने एक हल निकाला। बंदर ने बोला, अरे मेरे दोस्त, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बोला? हम सारे बंदर अपने दिल वृक्ष के ऊपर रखते हैं। चलो जल्दी जाकर लेकर आते हैं। बंदर की बातें सुनकर मगरमच्छ दंग हो गया और उसने बोला, ऐसा होता है, मुझे नहीं पता था। चलो हम जाकर तुम्हारा दिल लेकर आते हैं। मगरमच्छ पीछे मुड़ के वृक्ष की ओर जाने लगा। जैसे वो लोग नदी के किनारे पहुंच गए, बंदर कूद गया और वृक्ष पर चढ़ गया। फिर बंदर ने बोला, बेवकूफ कहीं के, कौन अपना दिल बाहर रखता है? मैंने इतने दिन तुम्हें फल खिलाए और तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम गद्दार हो। ये मेरा दोस्त था कि मैंने तुमसे दोस्ती की। यहाँ से चले जाओ और कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। समझ गए बेवकूफ? बंदर की बातें सुन के मगरमच्छ बेचारा वहां से चला गया। तो बच्चों, कहानी का मतलब है, खतरे के समय हमें भी होशियारी के साथ सोचना चाहिए, बिल्कुल बंदर की तरह, और कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। नहीं तो हम हमारे सारे अच्छे दोस्तों को खो देंगे, बिल्कुल मगरमच्छ की तरह।